दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए आज फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी जी आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, एक तरीके से विश्लेषण करेंगे जी और सभी पार्टियों को लेकर के करेंगे। जी जनवरी से यानी कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक जी। ये जो साल का पूरा हर पार्टी को लेकर के आज हम उनकी गतिविधियों में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आए, क्या खोया क्या पाया, जनता का किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा, है ना, और किस प्रकार से कौन एक्टिव रहा और किस प्रकार से वो ढीले पड़े, कहाँ ढीले पड़े, जनता का क्या नज़रिया रहा, इन सब चीज़ों पे तो चर्चा तो हम सभी राजनीतिक दलों पे करेंगे। लेकिन आज हम शुरुआत कर देते हैं बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी पिछले कई सालों से सत्ता में भी है। क्यों प्रद्युमन जी? बिल्कुल। तो फिर इसी पे चर्चा करते हैं बीजेपी को लेकर के आज। जी जी देखो, साल 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत बढ़िया रहा। बिल्कुल। 2024 में बीजेपी लगातार तीसरी बार पहले लोकसभा में और फिर हरियाणा की विधानसभा में सत्ता में आई। 2025 की शुरुआत से लेकर के और आखिर तक पूरे साल लोग एक चीज पर टकटकी लगाए रहे, हाँ, जो बीजेपी ने आखिर तक भी पूरी नहीं की। ठीक बात। और वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद, जिसको लेकर के समय समय पर इस तरह की अटकलें चलती रही कि नगर निकाय चुनाव के बाद हो जाएगा, उसके बाद जो है लोकसभा के सत्र के बाद हो जाएगा, विधानसभा सेशन के बाद हो जाएगा, इनेलो की रैली के बाद हो जाएगा, बिहार चुनाव के बाद हो जाएगा, लेकिन वो अब तक भी नहीं हो पाया। ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन बनाने के लिए, क्योंकि दूसरी पार्टियों की तुलना में बीजेपी में एक अलग सिस्टम है। कई पार्टियां तो पहले अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर करती हैं, ठीक बात। उसके बाद फिर उनका प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर होता है, फिर जिला प्रधान होता है, फिर ब्लॉक प्रधान होता है, इस तरह से चलता है। हाँ। जबकि बीजेपी में उसका उलट सिस्टम है। यहाँ शुरुआत में बूथ अध्यक्ष बनते हैं। अच्छा। बूथ अध्यक्ष बनने के बाद फिर मंडल प्रधान बनाए जाते हैं। ठीक बात। मंडल प्रधान फिर जिला प्रधान बनाते हैं, जिला प्रधान फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता है। सही बात। यही एक कारण है कि अभी बीजेपी ने कोई सीधा चुनाव नहीं किया है, बल्कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। नितिन नवीन को, जो बांकीपुर से वहां लगातार विधायक हैं। अभी जब बिहार का चुनाव था तो मैं उन्हीं के बांकीपुर विधानसभा में गया हुआ था। अच्छा। ठीक है, मिलनसार, बड़े मिलनसार आदमी, और उस इलाके में उनकी अपनी एक प्रभावशाली नेता के तौर पर छवि है, उनको देखा, लेकिन उनको भी पूर्ण रूप से नहीं बनाया गया अभी, केवल कार्यकारी। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस नहीं अपनाया गया जो पार्टी का संविधान जिस प्रोसेस को कहता है। इसलिए बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नितिन नवीन ही रहेंगे या कोई नया भी होगा, वो भी समय की बात है। सही बात। जहां तक बात है हरियाणा के संदर्भ में, तो यहां 2025 के इस साल में बीजेपी ने अपने संगठन पर ध्यान दिया। ध्यान तो दिया, लेकिन पूर्ण रूप से उस संगठन को नहीं बनाया। बड़ी अचंभे की मैं बात करूं, नया प्रदेश अध्यक्ष ना बनने की वजह से आज हालात ये हैं बीजेपी के पास। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसान मोर्चा के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष और बाडडा के पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी पार्टी छोड़ करके चले गए थे। ठीक बात है। उन बातों को 1.25 साल हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्ण तौर पर किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई। सही बात है, बिल्कुल। बहुत गंभीर बात है, लेकिन कांग्रेस वालों को या दूसरे दलों को समझ में नहीं ये बात, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, कहाँ है किसान कांग्रेस, क्यों नहीं वो सवाल उठा रही? ठीक बात है। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे जिले हैं, क्योंकि बीजेपी ने इसी साल संगठन के लिहाज से 22 की तुलना में 27 जिला प्रधान बनाए। बढ़ने तो 22 थे, क्योंकि 22 जिले थे, अभी 23वां तो अभी घोषित किया है। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी ने पहले ही अपने संगठन में 27 जिला प्रधान बनाए, जिसमें हांसी, गोहाना, डबवाड़ी और फरीदाबाद में एक और एक गुड़गांव में। अच्छा। दो बना दिए वहाँ, फरीदाबाद और गुड़गांव। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जगह मोर्चों का मेन बॉडी का जो जिला प्रधान होना चाहिए वो नहीं है, केवल कार्यकारी बना रखे। अच्छा। सिर्फ इसी बात में कि नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा, उसके बाद क्या सिस्टम बनता है। सही बात है। बीजेपी ने बूथ प्रधान बनाए इस साल, मंडल प्रधान बनाई, जिला प्रधान बनाए 27 के 27 जिलों में,
उन जिला प्रधानों ने अपनी टीमों का भी गठन किया, लेकिन मोर्चों का गठन अब तक भी पेंडिंग है। ठीक बात है। तो एक मोटी कमी बीजेपी में ये रही कि प्रदेश अध्यक्ष ना बनने की वजह से सारा सिस्टम अभी डामाडोल है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन बने। ठीक बात है। बहुत लोग 10-12 लोग जो लाइन में दिख रहे हैं उनकी हाजिरी भी मार रहे हैं, क्या पता किसकी लॉटरी लग जाए। हाँ, लेकिन नितिन नवीन के बनने के बाद क्या पता किसकी लॉटरी लग जाए। हाजिरी मारने वालों का भी हो सकता है बिना काम टाइम खराब होता। सही बात है। केवल उन्हें की लाग जाओ जो हाजिरी मारता हो खुद। सही कह रहे हो। ठीक है ना। तो बीजेपी में ये चीजें संभव है। अच्छा, ये तो राष्ट्र संगठन के लिए आज, ठीक बात है। जिसमें 27 जिले और उसके बाद 80 को पूर्ण जिला मुख्यमंत्री ने बना दिया, जो इस साल नायब सिंह सैनी की एक बड़ी उपलब्धि रही है प्रदेश की। सही बात है। इस साल बीजेपी ने नगर निगम के चुनाव हुए, उन नगर निगम के चुनाव में क्लीन स्वीप किया। बिल्कुल, एक तरह से बिल्कुल। चाहे वो सोनीपत का हो, चाहे वो अम्बाड़ा का हो, चाहे वो हिसार का हो, जहां जहां भी हुए, ठीक बात, हर जगह जो है उन्होंने क्लीन स्वीप किया। और उसका फायदा, चाहे वो करनाल का है, पानीपत का है, उसका जो है फायदा बीजेपी ने उठाया है। सही बात है। भारतीय जनता पार्टी में इस पूरे साल बहुत से कार्यक्रम रहे लगातार, क्योंकि बीजेपी में तो हर रोज ये कार्यक्रम रहे हैं। हाँ। कभी ऊपर से आ जाता, कभी प्रदेश की टीम। हाँ। बहुत नेता एक्टिव मोड में रहे, बिल्कुल। लेकिन कई ऐसे भी रहे जो बिल्कुल जो है गुमनाम से हो गए। अच्छा, साल के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में पूरी चर्चा चली मंत्रिमंडल विस्तार। ठीक बात है। हालांकि नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन चर्चाएं पूरी चली। सही बात। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी बाकायदा एक बयान दिया था कि हम जो 1 साल जब पूरा हो जाएगा तो जो हमारे मंत्री हैं वो कैसा काम कर रहे हैं उन पर रिव्यू भी करेंगे। सही बात है। वो रिव्यू चल भी रहा है उनका। इसी तरह से बीजेपी एक चीज पर और भी काम कर रही है जो बहुत गंभीर बात है, जिसकी वजह से सत्ता में आ रही पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब से पहले अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। जहां जहां उनको लग रहा है कि यहाँ कैंडिडेट बदलने की जरूरत पड़ सकती है या यहाँ मजबूत प्रत्याशी और चाहिए कोई, ठीक बात है, तो उन पर उनकी निगाहें हैं। बिल्कुल। मेरे पास भी कई हलकों की रिपोर्ट है। अच्छा। कि कहाँ से किसकी टिकट पर खतरा मंडरा सकता है अगले चुनाव में। ठीक है, सही बात है। बीजेपी इस पूरे साल में देश के प्रधानमंत्री से लेके, केंद्रीय गृह मंत्री से लेके, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके तमाम बड़े बड़े नेताओं की जनसभाएं हुई हैं। सही बात है। और मोदी जी ने तो एक दिन में 2 की हैं, हिसार में भी की और यमुनानगर में भी। बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल। इसी तरह से अमित शाह भी बहुत बार आए। और अमित शाह जब आए, बहुत गौर करने वाली एक बात बताता हूँ, जब अमित शाह हरियाणा में आए, उन्होंने नायब सैनी की भूरी भूरी प्रशंसा की, खूब तारीफ की। मनोहर लाल खट्टर की इतनी तारीफ कभी नहीं की अमित शाह ने। लेकिन नायब सिंह सैनी के ऊपर तो आप ये मान के चलो कि वो एक तरह से रज्जू बोलते हैं ना, वो पूरा राज्य हो रहा है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, उसकी तो पूरी तारीफ कर रहे हैं, यानी कि फुल फीलिंग में मुख्यमंत्री हैं। अब देखो, ये भी एक चर्चा है, आपको बताऊं, मैं अभी पिछले कई दिन लगातार चंडीगढ़ में था, तब ये इस तरह के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हैं कि अब तक जिन मनोहर लाल को सुपर सीएम मान रहे थे, मनोहर लाल ही सारे फैसले ले रहा है। अब कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि मनोहर लाल को बैक फुट पर करके और अब जो है नायब सैनी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और उसका जीता जागता एक उदाहरण है, चाहे प्रदेश के जो डीजीपी हैं का पद है, जिस पर मनोहर लाल जी के बड़े नजदीकी सुरजीत कपूर को माना जाता है, बिल्कुल, तो उनको हटा करके और जिस तरह से ओपी सिंह को कार्यवाहक लगातार कंटिन्यू किया गया, ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है मनोहर लाल जी के लिए। सही बात। और दूसरा इस चीज का एक प्रमाण और है, जिस दिन अमित शाह 24 दिसंबर को, इसी 24 दिसंबर को पंचकुला में उनके कई कार्यक्रम थे। अच्छा। और मनोहर लाल खट्टर जी भी उस दिन पानीपत सोनीपत के उनके प्रोग्राम थे। उसके बावजूद हरियाणा में होते हुए और उसी जीटी रोड पर जो पंचकुला का रास्ता है, सही बात, उसके बावजूद वो अमित शाह के कार्यक्रम में ना शिरकत करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज समझने वालों के लिए तो इशारा ही काफी है। राजनीतिक आदमी तो सांस लेता, उसके भी मायने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के लिए ये साल बड़ा बेहतर रहा। बीजेपी ने इस साल सीएम विंडो एमिनेंट पर्सनों की घोषणा की, ठीक बात, जो बहुत बड़े स्तर पर
हर हल्का वाइज 4-4, 5-5, 6-6 तक भी बनाए गए, जिसका उनको फायदा मिला। सही है। उनके कार्यकर्ता एडजस्ट हुए। बिल्कुल। मार्केट कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य बनाए गए, जिनका बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। लेकिन कई जगह कंट्रोवर्सी भी रही बीजेपी में, नए पुराणों को लेकर के। कई जगह मार्केट कमेटी के चेयरमैन घोषित करने के बाद बदले गए, जिसमें सबसे बड़ा भारी झटका नलवा के विधायक रणधीर पनियार को लगा। रणधीर पनियार के खासम खास को हिसार मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। 2 महीने खूब मुख्यमंत्री के कसीदे पड़े, लेकिन जब नोटिफिकेशन की बात आई या जब कुर्सी पर बैठने की बात आई तो कोई और बैठ गया। उन्होंने कुर्सी चलेगी मिली मिलाई। तो कुलदीप बिश्नोई के खासम खास रणधीर पनियार के लिए एक बड़ा झटका रहा। ठीक बात है। इसी इसी तरह से पलवल से भी इसी तरह की खबरें आई, महेंद्रगढ़ से भी आई, जहां जहां बदले गए। ठीक बात। वो एक नुकसान भी रहा। इसके अलावा कष्ट निवारण समिति के सदस्य भी घोषित किए गए। बीजेपी ने कुछ एक लोगों को चेयरमैन भी बनाया, लेकिन जिस बड़े स्तर पर बनाना चाहिए था, जो उम्मीदें थी, वो इस साल में पूरी नहीं हो पाई। अब नए साल में लोगों को उम्मीदें हैं, और मेरे पास जो सूचना उसके मुताबिक 15 जनवरी के बाद बहुत लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का भी फेरबदल की सूचनाएं हैं। अच्छा। कुछ एक विधायकों की भी लॉटरी लग सकती हैं, कुछ एक के पद जा भी सकते हैं। तो नया साल बहुत कुछ बीजेपी के लिए लेके आएगा। ठीक बात जी। अब बात कर लेंगे कि युवाओं को लेकर के ना जी। तो जैसे एक सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम करवाया था सीईटी को लेकर के, हालांकि सीईटी का जो एग्ज़ाम था उसके लिए काफ़ी मतलब वो रहा था कि उसमें ये सफल भी हो पाए थे सरकार, और वो ठीक से हुआ भी। बड़ी अग्नि परीक्षा थी। लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो सीईटी का एग्ज़ाम हो गया उसके बाद में रिजल्ट में देरी हुई। जितना टाइम पीरियड जिस हिसाब से पेपर का जो शेड्यूल बनाया गया था उस हिसाब से रिजल्ट में इन्होंने देरी करी, तो वो भी एक काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। और दूसरा ये है कि आज तक सीईटी का दूसरा पेपर नहीं हो पाया है, पूरा साल ये एक तरीके से जा लिया है। ठीक है, तो युवा कह सकते हैं कि जिस भी बेचारा जो कितने दिन तक तैयारी करेगा एक व्यक्ति, एक बच्चा, तो ये भी एक सवाल अपने आप में नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे हंसमुख मुख्यमंत्री, इसमें कोई इसमें दो राय नहीं। ठीक है, खूब लोगों से मिलता है, पोलाइट है। मैंने भी रात को भी 2-2 बजे भी जाके ये देखा है कि वे मुख्यमंत्री मिल रहा है या वैसे ही हवाबाजी में है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मिल रहे हैं, मिलते तो हैं, लेकिन अकेले मिलने से काम नहीं चलेगा। सही। धरातल पर आपकी क्या हालात है? हाँ, ये तो इस बार जो बीजेपी की सरकार बनी है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलत टिकट वितरण का, कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस का, कांग्रेस के प्रत्याशियों के जनसभाओं में जिस तरह का माहौल बना, उनके भाषणों से जिस तरह के हालात बने, उसकी वजह से बीजेपी का राज आया है। सही बात है। वरना तो मामला तो 46 ही 48 ही हैं, दो फालतू को बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को रोजगार को लेकर इस पे, क्योंकि जनसंख्या हर रोज बढ़ रही है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हाँ, इस पर बड़ा गंभीरता से, बिना से हंसने की जरूरत नहीं, इसमें तो सोचने की जरूरत बहुत जरूरी है। युवा ही और सोच करके कोई ऐसा अल्टरनेट, एक ऐसा हल निकाला जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं और परमानेंट नौकरी पिछले कई सालों से हरियाणा प्रदेश में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही। ठीक है, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब में भी दिक्कत है। सरकारी नौकरियां तो बड़ी मुट्ठी भर हैं, बहुत मुश्किल। और बीजेपी में जब से मनोहर लाल खट्टर जी ने कमान संभाली थी तब से किस तरह का सिस्टम सा उन्होंने बना दिया कि जब चुनाव नजदीक होता है, हाँ, तो एक माहौल बनाने के लिए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, हाँ, कि हमने इतनी, फिर उसमें बिना खर्ची बिना पर्ची इतनी नौकरियां लगा दी। सही बात। जबकि बाकी 4 साल का अगर डाटा उठा के देखें नौकरी कितनी लगे, फिर वो हकीकत लोगों के सामने आती है। लेकिन समस्या यहाँ भी वही है कि विपक्ष कमजोर है, हाँ, विपक्ष बोल नहीं पा रहा, सरकार के ऊपर कोई दबाव ही नहीं है विपक्ष का। ठीक बात है, ठीक है ना, बिल्कुल। बहुत ये पहली बार एक चीज और हुई है बड़ी अचंभित करने वाली, और विधानसभा के सेशन में जो है अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ले आई थी उस बीजेपी के खिलाफ जिसके पास 48 खुद कर 3 निर्दलीय 51 विधायक। बिल्कुल। और अविश्वास प्रस्ताव में जिस ढंग के हालात वहां बने, मैं उस दिन विधानसभा में मौजूद था, अच्छा, जिस तरह के हालात वहां बने उससे स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक है, ज्यादातर विधायक, वो कोई सीरियस नॉन सीरियस टाइप की पॉलिटिक्स। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव भी आया इस साल में। ठीक है, हालांकि उसका कोई औचित्य में नहीं समझता,
और बीजेपी में कई लोगों ने ज्वाइनिंग भी की इस साल में। कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए ये साल बड़ा है। ये साल बेहतर रहा। नए साल में बीजेपी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली साहब को बनाना है तो कम से कम उनको बना दें, जिसको जो लाइन में लग रहे हो रिलैक्स तो हो जाएंगे। सही बात, ठीक है। और अपना संगठन, क्योंकि अभी मोर्चों की और जो प्रदेश की टीम भी घोषित करनी है, और इसके साथ साथ चेयरमैनियां और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ना होगा वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। बिल्कुल, इन सब चीजों पर निगाहें रखेंगे। ठीक बात है जी। एक अब बात कर लें, जैसे खेती बाड़ी को लेकर के भी चर्चा करनी जरूरी है कि भी किस प्रकार से, हालांकि देखो खाद पे थोड़ा सा कंट्रोल कराया गया है कि भी आप ऑनलाइन करवा रहे हैं, किसान अब आराम से ले रहे हैं, ये अच्छा है। थोड़ा देर टाइम लगा लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है। दूसरा ये है कि जब बारिश हुई थी मानसून की, तो उस वक्त बहुत सारा एरिया ऐसा था जो जलमग्न हो गया था और जिसमें फसलें डूब गई थी, और आज भी पानी खड़े है। फेलियर ये है सरकार का कि देखो कदम उठाया गया होगा, लेकिन ये है कि वो बहुत त्वरित कदम नहीं उठाया गया, और आज भी कई ऐसे इलाके हैं जिसमें पानी भरा पड़ा है, और वो दूसरी फसल भी गई उनकी, खरीफ तो गई ही गई, रबी की फसल भी गई, और साथ के साथ में ये भी अनुमान ऐसा लग रहा है उस पानी को देख करके कि भाई अगली मानसून आ जाएगी, उससे पहले वहाँ के हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। तो ये कह सकते हैं, और किसान बेचारा वही बात है, उनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं कोई। दूसरा ये है कि जो मुआवजे का जो एक तरीके का पैरामीटर तय करे गए थे, उसमें भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे किसानों को मुआवजे से वंचित भी रहना पड़ा है कि भाई इसने तो अपनी फसलें बेच दी ऑनलाइन, इसको किस प्रकार की मुआवजा दें। तो ये कहने का मतलब इसके ऊपर भी एक बड़ा वो रहा है। हालांकि सरकार उसमें ये है कि भाई पीछे थोड़ा सा हट नहीं मान सकते, क्योंकि विपक्ष नहीं उठा पाया इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से, विपक्ष भी नहीं उठा पाया। दूसरा जो किसान है, जब आदमी वोट डालता ना, उस समय तो वो दूसरे की देखा देखी या किसी की मरोड़ निकालने के लिए और बिना एक काम के मुद्दों को लेकर के वोट दे देते हैं। ठीक बात है। ठीक है। और जब वोट दे दिया, कम से कम उन्होंने जिसको वोट दिया है उसका घर जाके दो खड़े होना चाहिए, भाई हमारा पानी नहीं निकल रहा। सही बात है। चाहे तो पक्ष में चाहे विपक्ष में है। अच्छी बात। बहुत लोग ऐसे बोले जी उनकी तो सरकार नहीं आई। अरे सरकार नहीं आई तो इस्तीफा दे दिया, सरकार तो 5 साल गुने हुआ है। सही बात है भाई, जिसको आपने वोट दिया है, आपने मान लो कांग्रेस वालों को वोट दे दिया और आज उनकी सरकार नहीं, तो इसका मतलब क्या वो आपकी 5 साल आवाज ही नहीं उठाएंगे। अभी आपने इसका बात कर दी तो मैं आपको बता दूं, नड़ुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर आते हैं, भोजराज का गांव है, भोजराज गुंजार में आज भी पानी खड़ा है। आज भी पानी खड़ा है। बिल्कुल। और आपने देख लिया रोड के हालात भी देख लिए। बिल्कुल। किस तरीके से मतलब ईंट बाठे घेर करके, वो तब है जब पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी मंत्री इसी नलवा हल्के का रहने वाला है। और ये मेजर रोड है। ठीक है, मुख्य रोड, और एक ऐसा रोड है सारतुसाम रोड। बिल्कुल। बड़ी एक अचंभे की बात बताऊं मैं हरियाणा के दर्शकों को, जिस इस एक रोड में 40 किलोमीटर के इस रोड में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 पार्लियामेंट है। हिसार से शुरू हो जाओ आप, पहले हिसार आ जाएगा, फिर बरवाड़ा आ जाएगा, बरवाड़ा के बाद नलवा आ जाएगा, फिर हांसी आ जाएगा, फिर नलवा आ जाएगा, और फिर जो है तुसाम आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। बल्कि 40 की भी जरूरत नहीं है, 30 किलोमीटर में आ ले सारा सिस्टम। सही बात है। तो इसके ऊपर भी है ना, उसके बावजूद कोई नहीं। क्यों? कारण विपक्ष नहीं है। सही बात है। विपक्ष कमजोर हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। जब तक आवाज उठाने वाले कहाँ गए? अब भोजराज और गुंजार के लोगों ने जिनको भी वोट दिए, अब वो उनके घरों में जाके यूं क्यों नहीं पूछते, हाँ भाई हमारा पानी क्यों नहीं उतर रहा? ये सागवान देख लो तो शाम के पास, सागवान में वहां तो सिंचाई मंत्री है। हाँ, देखो आप हालात, सिंचाई मंत्री नहीं 2 सांसद हैं। किश्ती तक मतलब चलती हुई देखी गई। श्रुति चौधरी सिंचाई मंत्री तो शाम के एमएलए, उसकी माँ किरण चौधरी राज्यसभा के सांसद, धर्मवीर सिंह जो वहां से विधायक रहा वो लोकसभा का सांसद, और फिर भी ये हालात है। देख लो आप। तो ये कहीं ना कहीं टोटली फेलियर है ना, था ना इसमें। टोटली सरकार देखो पानी के इस मामले में बिल्कुल पूरी तरह से फेलियर है। बिल्कुल सही। और सड़कों के मामले में भी यही है। और देखो इसमें एक बात और कर देनी चाहिए कि वो भले ही किस प्रकार से विवादों में रहे, हमें उस बात से कोई लेना देना कौन, लेकिन फिर भी एक जैसे भाई ये संत रामपाल का मामला चल रहा था, तो इसने काफी गाँव में पाइप ये वगैरह पहुँचाने की कोशिश प्रयास करें। सबसे बड़ी बात ये है ना कि भाई जब संत रामपाल पहुंचा सकता है, सरकार से तो बड़ा नहीं है ना उसका। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सरकार तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। सरकार क्यों फेलियर होगी फिर? तो ये बड़ी बहुत गंभीर और बड़ा सोचने वाला विषय है। या तो इसमें जेल में बंद एक आदमी, हाँ, तो लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक बात है। ठीक है। और सरकार पूरी टोटली फेलियर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा अचंभा ये है कि कृषि मंत्री कहाँ हरियाणा का? इसका मतलब ये हो गया कि ग्राउंड रिपोर्ट पे वो लोग जीरो हैं। बिल्कुल जीरो इस वक्त। बिल्कुल, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। भी
मैंने आपको जो पहले ही एक बात बताई कि विपक्ष कमजोर होने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ठीक बात है। लोग आज भी बीजेपी की सरकार से बहुत लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि मूलभूत जो काम है ना, जो जरूरतें हैं वो नहीं पूरी हो पा रही लोगों की। ठीक बात है। ठीक है, जो रोड बनना चाहिए, बहुत रोड है, एक एक नहीं, ठीक है ना। आप जिस रोड पर टोल लगा रखे है हिसार से और बरवाड़ा वाले पे, वहां देख लो अफसरशोध में क्या हालात थी, किस प्रकार के हालात थे। जो पब्लिक हेल्थ पीडब्ल्यूडी मंत्री का हल्का है। सही बात, रणबीर गंगवा। बिल्कुल, काफी दिनों तक कंट्रोल नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात, हमने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था और उसमें मैंने एक बात स्पष्ट तौर पर बोली थी, जब ये मंत्रिमंडल बनाया गया, ठीक बात, और मंत्रिमंडल बनाने के बाद जब विभागों का बंटवारा किया गया कि वे मुख्यमंत्री ने इस ढंग से विभागों का बंटवारा किया है कि बहुत से मंत्री ऐसे बना दिए जिनको जिस डिपार्टमेंट की इतनी नॉलेज नहीं उसको वो डिपार्टमेंट दे दिया। सही बात है, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक बात। अब रणबीर सिंह गंगवा साहब प्रॉपर्टी के काम किया करते, प्रॉपर्टी के काम में माहिर भी हैं। अब उनको तो कोई राजस्व जैसा डिपार्टमेंट देना चाहिए, उस काम में तो वो तुरंत कर दें। अब उनको दे दिया पब्लिक हेल्थ पीडब्ल्यूडी। अब मईपाल ढांड, आज इनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती उनको बना दिया शिक्षा मंत्री। ये भी एक चर्चा का विषय रहा, उनको बनाना चाहिए था पशुपालन मंत्री। सही बात है, ठीक है ना। हाँ। इसी तरह से गौरव गौतम को बना दिया जो है खेल मंत्री, जबकि खेल मंत्री सही मायने में आरती राव को बनाना चाहिए था। आरती राव जो खिलाड़ी रही हैं। ठीक बात है, ठीक है ना। ठीक बात है। अब अरविंद शर्मा को जेल मंत्री बना दिया जो डॉक्टर है। ठीक है, वो मतलब डॉक्टर है, उसको स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए था। सही बात है। ठीक है, ये कमियां तो इस तरह से जो ये महकमे बनाए गए हैं वो महकमे इस ढंग से दे दिए कि वो मंत्री कोई आउटपुट दे ही नहीं पा रहे। ठीक बात है। अब कई मंत्री ऐसे हैं उनके लोगों को नाम मंगा नहीं पता मिलेगा। सही बात है। अब जो खाद्य आपूर्ति मंत्री है राजेश नागर, पूरे हरियाणा में कितने के लोग उसका नाम जानते मिलेंगे। ठीक बात है। विपुल गोयल का कितने के जानते मिलेंगे। सही बात है। ठीक है ना। अच्छा, बड़ी जो श्याम सिंह राणा जो हरियाणा का कृषि मंत्री है, और हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। बिल्कुल। कृषि मंत्री कितने के इलाकों में गया है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा परेशानी में कौन रहा है इस पूरे साल? किसान सबसे ज्यादा। कभी यूरिया नहीं मिली, कभी डीएपी नहीं मिला, कभी समय पर जो है पानी नहीं मिला, और फिर जब बारिश आई और बाढ़ के हालात बने तो भी किसान ही मारा गया। यानी कि ये 100 बात की एक की बात है कि भाई बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाया, हाँ, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करी और अगले चुनाव की तैयारी खातर भी खूब जोर लगा रखे। बिल्कुल। लेकिन किसानी के मामले में, खेत के मामले में, या कहीं भी किसानों को लेकर के वो ग्राउंड रिपोर्ट पर जीरो रही। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस साल में एक और भी फायदा बीजेपी को मिला। मनोहर लाल जब तक मुख्यमंत्री रहे, हर रोज कोई ना कोई धरना, प्रदर्शन, जलसे, जुलूस खूब रहे। कभी किसान आंदोलन, कभी जाट मूवमेंट, कभी कुछ। तो ये पूरा साल नायब सिंह सैनी के लिए कुल मिलाकर के सही, ये शांत रहा। ठीक है, इस मामले में कुल मिला के उनकी मुस्कान ने हरियाणा में जो आंदोलन कर रहे थे लोग, उनको कहीं ना कहीं ढीला करने का काम। नहीं, ये इस मामले में ठीक रहा। शुरुआत में थोड़े से गड़बड़ा गए थे, बोल ये तो देखो चलता रहता है। वो तो फीलिंग ले रहे थे। बिल्कुल, कई बार फीलिंग ले लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा राशन कार्ड जो कटन का मामला था कि भाई चुनाव से पहले जिस प्रकार के राशन कार्ड बनाए गए थे, बिना पूछ की फैमिली आईडी में इनकम कम करके और राशन कार्ड के दायरे में लाए गए थे, है ना, जो खास करके जो बिना मांगे बना रखे थे, बिना उसके। और लेकिन आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने पहले की बात कर लें तो इस दौरान में कितने राशन कार्ड कटे हैं प्रदेश के अंदर, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, आपकी बात सही है, और जिससे बहुत लोग परेशान हैं। विपक्ष भी इस मामले को लेके कई बार आवाज उठा चुके हैं। बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, जेजेपी हो, उनके नेता महामहिम राज्यपाल से भी मिले हैं इस मामले को लेके। सही बात। लेकिन सरकार के कानों पर कोई जूं तक नहीं रहेंगे। सही बात। क्योंकि सरकार को और बीजेपी वालों को समझ में आ रहा है कि जब तक इन दूसरे जूत बाज जाएगा आपस में, इतना घना काम करने की जरूरत नहीं है, राज फेर आ जाएगा। ये बात उनके दिमाग में सेट है। यानी कि जो तेल की जो शीशी मिला कर दी एक बोतल है, उसका रेट भी इन्होंने बढ़ा करके आपको पता है बिल्कुल। तो गरीब आदमी जो बेचारा वहां पर डिपो पर जाकर के वो चीजें तो ये चाहिए। आपको एक और बड़ी बात बताऊं, कोई भी आदमी हो, विशेषकर राजनीतिक आदमी, ठीक बात, जब वो चुनाव से पहले तरह तरह की घोषणाएं करके, लोक लुभावने वायदे करके लोगों को वोट देने के लिए कहता है, और लोग उसके लोक लुभावने वायदों में आ भी जाते हैं, जैसे राशन कार्ड ने मांगे, लोगों ने बना दिए, तो लोगों ने, मेरे ख्याल में, मेरा ये मानना नहीं जी, हाँ, सही बात है, जिन जिन के राशन कार्ड थे उनमें ज्यादातर लोगों ने बीजेपी को वोट किया मिलेगा। सही बात, ज्यादातर। बिल्कुल, ठीक बात है।
और अब जब वो कटे हैं, होना तो ये चाहिए था कि जब आपकी सरकार आ गई, पहले आप 5 किलो दे रहे थे, नायब सिंह सैनी को ने खड़ा होकर ये कहना चाहिए था, भाई हरियाणा के लोगों, आपने जब 5 किलो हम अनाज दे रहे थे तो आपने 48 सीटें दी, अब आज से 6 किलो शुरू कर दिया भाई। हाँ, और उल्टा हो गया। कहना तो ये चाहिए था, हाँ भाई आज से 6 किलो शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, कम से कम उनके जिनके घरों में 5 किलो अनाज 1 साल पहले जा रहा था, उनके जो बच्चे वहाँ उस समय 2 साल 5 साल या 10 साल के थे, आज वो 1-1 साल के बढ़ गए ना। हाँ सही, तो उनकी खाने की क्षमता ही बड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक बात, फालतू ही देने में कि था। हाँ सही बात है, 1-1 किलो फालतू बढ़ाना चाहिए। जब आप इतना ही कर रहे हो तो भाई अपने बढ़ने की तरफ ही चलना, बिल्कुल बढ़ोतरी की तरफ, कोई चीज कम तो होती नहीं। बिल्कुल। अब राशन कार्ड, ये भी बड़ी अचंभे की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर जो काटे गए लाखों, ठीक है, एक बार तो इसका मतलब वो या तो जिन्होंने बनाए बनाए तो सरकार ने ही, सरकार ने बनाए हैं। आजकल तो वो सिस्टम भी नहीं है कि भाई को किसी की मोर मरवा के ना बनवा ले जाए। लोग खुद हैरान थे कि मारा ये पीड़ा कार्ड क्यों कर, अपना आप बन रहे हैं ना। ठीक है, और अब वो जब काट रही है सरकार या काट दिए, हाँ, तो सरकार को मंथन करना। लेकिन बस वही है कि सवाल कौन करे। सवाल तो वही बात फिर आ गई कि विपक्ष नहीं है, ठीक, मजबूत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, विपक्ष के भी ये समझ मारी है कि कितनी आवाज मार लो, कितनी किलकी मार लो, कितने धरने प्रदर्शन जलसे जुलूस कुछ भी कर लो, उसके बाद जब लोग वोट डालते हैं तो उस समय उनका दिमाग कुछ और ही होता है। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है ना। अगला सवाल है, जिस तरह भाई लाडो लक्ष्मी योजना, महिला शक्ति इस प्रदेश के अंदर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इलेक्शन के टाइम पीरियड में भी, और हम वैसे देखें तो भी। और आपने देखा होगा कि लाडो लक्ष्मी के नाम पर जिस प्रकार से सरकार ने बात कही थी कि भाई हम इतने रुपए इन्हें देंगे महिलाओं को, चाहे एक घर में कितनी भी महिलाएं हों, लेकिन आपने ये देखा होगा कि आज तक इस योजना के ऊपर कितना प्रयोग कराया गया है और कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिल पाया है, और इसमें कितनी अड़चन है। तो यानी कि पूरी तरीके से बरगलाने वाली बात ठीक नहीं थी। देखो, बहुत सी महिलाओं ने इसी घोषणा पे वोट दी मिलेंगे। हाँ वही तो, 2100 रुपये बहुत हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं। ठीक है, और उनका जब समझ में आई ना, अब 2100 रुपये देंगे और वही फ्री फ्राटम कुछ नहीं करना। महिलाएं तो है, उन्होंने दिए गई थी हर महिला को 2100 रुपये देंगी। सही बात है। और अब ये पहली बात तो वो सरकार बनते ही इंप्लीमेंट करना चाहिए था। ठीक बात है, लेकिन नहीं किया। लगभग 1 साल में उस चीज को मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। सही बात, दोबारा। और फिर इतनी उसमें कंडीशन लगा दी कि वो पूरी वही को नहीं। अब आप ये देखो कितने को मिल रही हैं, नहीं मिल रही, मतलब नाम मात्र का है। अगर जिस तरीके से जो कहा गया तो एक सीधी ही बात ये होनी चाहिए, भारत के कानून में एक चीज ये अमेंडमेंट जरूर होनी चाहिए भाई, जो भी आदमी जो घोषणा पत्र अपना जारी करता है, हाँ, वो चाहे कोई राजनीतिक दल करता है या कोई नेता करता है, उस घोषणा पत्र को जारी करने, जैसे उसने घोषणा पत्र जारी किया, अगर वो चुनाव जीत जाता है तो उसका जो 5 साल का उसका टाइम पीरियड है, उस 5 साल में उसको पूरा करना पड़ेगा। ये तो बहुत गंभीर बात आपने बताई। और 5 साल में पूरा करने के चक्कर में तो वो 5 साल निकाल देंगे, लेकिन उसमें एक ये कंडीशन होनी चाहिए कि भाई इसकी शुरुआत जिस दिन वो आदमी जीत जाए उसी समय से कोई टाइम पीरियड रख दिया जाए, भाई 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, ये काम शुरू हो जाना चाहिए। ठीक बात है, पूरा चाहे 5 साल में कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो शुरू तो हो। और जो नहीं शुरू कर रहे उसकी सदस्यता रद्द हो। ये बहुत अच्छा, क्योंकि वो बरगला के वोट ले रहा है, वो बहका के वोट ले रहा है। नहीं, सही लोग उसकी बातों में आकर के वोट दे रहे हैं। सही बात है, लेकिन समस्या तो ये है नहीं, करे कौन है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और वाकई में मेरे ख्याल में टाइम ज़्यादा हो जाएगा प्रद्युमन जी, तो 100 बातों की एक के बात और कह करके थोड़ी सी बातों में 2-4 बातों में समेट दो सारा कि भी के खोया बीजेपी सीधी ही बात ये है, और किस प्रकार ध्यान रखना पड़ेगा अगली साल में। सीधी ही बात ये है, मुख्यमंत्री की मुस्कान तमाम विपक्ष पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल, एक बात है, विपक्ष को इनकी जो है कोई अल्टरनेट इसी तरह का कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा। ठीक बात, अच्छी बात, ठीक है, बिल्कुल, तब बात बनेगी। दूसरी बात, बीजेपी ने इस साल में पाया खूब, लेकिन जनता को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाया। ठीक बात है। तीसरी बात, अगर बीजेपी ने अब भी अपने मूल कैडर के लोगों को एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत से दल बदलुओं को जगह दे रखी है, हालांकि उनकी भी जरूरत, उनके बिना तो सरकार ही नहीं बनती। हाँ, उनके बिना तो इनके 2-2 4-4 आया करते। बिल्कुल, ठीक है, तो उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल।
और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं। मैंने इतने मुख्यमंत्री देख लिए, आज तक के हरियाणा के इतिहास का सबसे व्यस्त नेता अगर कोई है तो वो नायब सिंह है। बिल्कुल। क्यों? पार्टी के संगठन में भी उनका काम, उसकी भी मीटिंग लेनी पड़ती है, सरकार भी चलानी, फिर दूसरे राज्य में भी जाना। अब एक नया और मुख्यमंत्री जी ने एक चीज जो है शैली अपनाई है। क्या? अब पंजाब में चुनाव है तो पंजाब में ज्यादातर पगड़ीधारी, अब वो ज्यादातर पगड़ी में ही नजर आते हैं। प्रदेश की विधानसभा में भी वो पगड़ी में, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वो भी एक, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक तौर पर एक मैसेज पंजाब की जनता को देना है। सही बात है। और अगले चुनाव में बीजेपी इनका पंजाब में खूब यूज करेगी। सही बात है। और एक बात और, बिहार में हरियाणा के बहुत से नेता गए, मैं खुद भी वहां गया था, और जहां जहां भी वो हरियाणा के नेता गए वहां जीती बीजेपी। तो हरियाणा वालों का राष्ट्रीय स्तर पर भी डंका बज रहा है। बीजेपी को जल्दी से जल्दी, ठीक बात है, जो मंत्रिमंडल में कुछ एक जो बदलाव मंत्री काम नहीं कर रहे उनकी छुट्टी करके नए ऊर्जावान लोगों को जगह देनी चाहिए। ठीक बात है। संगठन में भी नए लोगों को जगह देनी चाहिए। बिल्कुल। जिला प्रधानों में भी विद्रोह के सुर हैं, और बीजेपी में इस साल में ये भी दिखा है कि कई जगह विद्रोह के सुर भी दिखे वो जिला प्रधानों को लेकर के भी, कई जगह एमएलएज को लेकर के भी। तो उन पर भी एक कंट्रोल लगाने की जरूरत है। बिल्कुल। जैसे दादा राम कुमार गौतम जी कई बार अपने उसमें बोल देते हैं वक्तव्यों में, जब भाषण में कुछ इस प्रकार की बातें, वो कहीं ना कहीं हो सकता है भाई, वो देखो व्यक्तिगत होता है, लेकिन वो बात सरकार का आदमी है तो सरकारी ही वो सिस्टम हो जाते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। बेतुकी बातें कोई भी ना करे, कोई भी मैसेज हो, बिल्कुल कोई भी हो, वो काम करके दिखाओ। सही बात। तो भाई प्रद्युमन जी, आपने अच्छी बातें बताई और काफ़ी लंबी चर्चा होगी जी, और आपने इतने पेशेंस के साथ इसको देखा होगा। आप वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यही बात है कि सरकार तक एक मैसेज ये है कि जो पिछले साल जो कमियां रह गई हैं उनको अगली साल एक सबक लेके उनको पूरा करें और लोगों का दिल जीतने का काम करें, तब तो बने बात। क्यों जी? बिल्कुल, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सबको राम राम।